साथियों, मैं योगेश शर्मा आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विथ मी में। साथियों, इस चैनल पर आज की क्लास में अपन कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में अपन चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक्स जो अपना पार्ट है उसमें एक टॉपिक अपने लग रहा है पुअर्टी का, गरीबी या निर्धनता का। तो उस पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अपना आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपना टॉपिक देखिएगा क्या रहने वाला है। अपना टॉपिक रहने वाला है गरीबी का। किसका रहने वाला है? गरीबी। गरीबी या जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, निर्धनता। क्या बोल सकते हैं? निर्धनता। गरीबी या निर्धनता। गरीबी या निर्धनता के टॉपिक में पहले तो इसका सिंपल सा अर्थ समझते हैं अपन। गरीबी कहते किसे? देखिएगा, गरीबी का मूल स्वरूप या मूल अर्थ ये है, अगर मैं गरीबी के अर्थ की बात करूं तो गरीबी कोई जाति या कोई वर्ग नहीं है, बल्कि गरीबी एक स्थिति है। यानी गरीबी का अर्थ अपन ये ले सकते हैं कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या हो? असमर्थ हो, वो क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। यानी व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताएं हैं वो भी अगर पूरी नहीं कर पा रहा हो तो वो किस स्थिति में होगा? गरीबी की स्थिति में होगा। अब मूलभूत आवश्यकताओं से आशय क्या? पुराने समय में मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में मूलभूत आवश्यकताओं में अपन शामिल करते हैं वो चीजें तो आएंगी। यानी रोटी, कपड़ा और मकान तो आएगा ही आएगा। और इसके अलावा क्या चीजें आएंगी तो ध्यान से सुनिएगा। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा इसमें अपन शामिल करते हैं एक तो स्वास्थ्य को, यानी इंसान स्वस्थ होना चाहिए। एक अपन इसमें शामिल करते हैं किसको? शिक्षा को। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें हम मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अपने अर्थ जाना कि गरीबी कहते किसे। अब देखिएगा, गरीबी को समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि गरीबी को आंकलन की दृष्टि से अपन कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि गरीबी को मूल रूप से आंकलन के लिहाज से, यानी आंकलन की दृष्टि से हम गरीबी को कितने भागों में बांटते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और यहां से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, गरीबी को आंकलन की दृष्टि से, यानी गणना करने की दृष्टि से अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। यानी गरीबी को हम कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं? दो भागों में। पहला है जिसे बोलते हैं सापेक्ष गरीबी या सापेक्षिक गरीबी। नंबर 2 अपने पास है, वो है निरपेक्ष गरीबी। अब देखिएगा, सापेक्ष गरीबी क्या होती है? सापेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जिसमें व्यक्ति वास्तविक तौर पर गरीब नहीं माना जाता। यहां आय के असमानता के आधार पर आंकलन किया जाता है। यानी आय के असमान विभाजन के कारण कौन सी गरीबी उत्पन्न होती है? जो सापेक्षिक गरीबी है वो गरीबी उत्पन्न होती है। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक ही देश के वासी हैं, लेकिन एक व्यक्ति की आय तो बहुत ज्यादा है और दूसरे व्यक्ति की आय बेहद कम है,
तो इस डिफरेंस को अपन कौन सी गरीबी बोलते हैं? सापेक्षिक गरीबी बोलते हैं। सापेक्षिक गरीबी का संबंध ध्यान रखिएगा विकसित देशों के साथ होता है। कौन से देशों के साथ होता है? विकसित देशों के साथ होता है। यानी जो देश विकसित होते हैं उनमें सापेक्षिक गरीबी पाई जाती है। क्लियर है? अब मैं बात करूं कि सापेक्षिक गरीबी को मापने की विधियां कौन सी है, तो ये मोस्ट है, यहां से प्रश्न हमें कई बार पूछे जाते हैं। सापेक्षिक गरीबी को मापने की दो विधियां हैं, दो विधियां हैं जिनके माध्यम से हम सापेक्षिक गरीबी की गणना कर सकते हैं। देखिएगा दोनों विधियों के नाम, एक तो है गिनी गुणांक विधि, गिनी गुणांक विधि, और दूसरी विधि का नाम है लोरेंज वक्र विधि। लोरेंज वक्र विधि, गिनी गुणांक विधि और दूसरी है लोरेंज वक्र विधि। क्लियर है? लोरेंज वक्र विधि में एक वक्र के माध्यम से हम गणना करते हैं कि किस आधार पर हम गरीबी का आंकलन करते हैं, जबकि गिनी गुणांक विधि में जो माप है वो हमेशा आता है 0 से 1 के मध्य। यानी अगर 0 की तरफ माप बढ़ रहा है तब तो क्या है, आय की असमानता कम है, और 1 की ओर माप बढ़ रहा है इसका मतलब आय की असमानता क्या है, ज्यादा है। तो ये अपने बात की कौन सी गरीबी की? सापेक्षिक गरीबी की। अब मैं बात करता हूं निरपेक्ष गरीबी की। निरपेक्ष गरीबी वास्तविक तौर पे गरीबी होती है और इसका संबंध किसके साथ होता है? इसका संबंध आय या उपभोग के एक न्यूनतम स्तर के साथ होता है, एक न्यूनतम स्तर के साथ होता है। क्लियर है? आय के एक न्यूनतम स्तर के साथ होता है। और ध्यान रखना इस गरीबी का मतलब ये हो गया कि मैंने एक एरिया डिसाइड कर दिया। जैसे भारत की मैं बात करूं, इंडिया के अंतर्गत अपने पास मूल रूप से गरीबी को निर्धारण करने का आधार क्या है? कैलोरी है। कैलोरी मींस ये ऊर्जा का मात्रक है। और जैसे भारत में डिसाइड कर रखा है, जैसे शहरी क्षेत्रों की बात करूं या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी का वर्ग डिसाइड कर दिया 2400 कैलोरी। अब जिस व्यक्ति को 2400 कैलोरी से कम मिल रही है वो तो गरीब, और जिससे ज्यादा मिल रही है वो क्या कहलाएगा? अमीर कहलाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका संबंध कौन से देशों के साथ होता है? विकासशील देशों के साथ होता है। इसका संबंध कौन से देशों के साथ होता है? विकासशील देशों के साथ होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसे मापने की जो विधि है उसे अपन बोलते हैं हेड काउंट मेथड। हेड काउंट रेशियो विधि। तो ये आज की क्लास में अपने गरीबी का सामान्य परिचय पढ़ा है और मूलतः मापने के आधार पर गरीबी के प्रकार कौन कौन से उनके बारे में चर्चा की है।